हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का हिंदी का सेशन 2025 के लिए लाया हूं। 2024 का जो मेरा हिंदी का सेशन है उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। 2025 में जो है हिंदी में 10वीं कक्षा में कौन सा क्वेश्चन आएगा देखने से पहले हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न देख ले। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का 17 को एमसीक्यू रहेगा। 10वीं कक्षा में जो है आपको हिंदी में शुरू में 1 नंबर का 17 को एमसीक्यू, 1 नंबर का 19 वो ऐसे की वन वर्ड में लिखना रहेगा। 3 नंबर का 2 वो लाइनिंग यानी व्याख्या मूलक प्रश्न रहेगा, कौन पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है और उसके बारे में थोड़ा सा अर्थ लिखना रहेगा। 5 नंबर का एक कविता से रहेगा, 5 नंबर का एक कहानी से रहेगा, 5 नंबर का एक निबंध से रहेगा, 5 नंबर का एक एकांकी से रहेगा, 5 नंबर का 2 सहायक पाठ से रहेगा, 10 नंबर का निबंध रहेगा। निबंध का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। 2025 के लिए मैं कुछ निबंध का वीडियो जरूर लाऊंगा। 4 नंबर का हिंदी अनुवाद रहेगा, 5 नंबर का संवाद या वार्तालाप रहेगा। इस टॉपिक पर ही मेरे YouTube चैनल पर वीडियो मौजूद है। तो सबसे पहले मैं कविता से आ रहा हूँ। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो 2 क्वेश्चंस देता है। 2025 के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदास के पद के आधार पर रैदास की भक्ति भावना। रैदास के पद के आधार पर रैदास की भक्ति भावना। आत्मतरण आपको 2024 में आ गया। उसके अलावा नीड़ का निर्माण, फिर कविता में निहित संदेश या उद्देश्य। अधिक चांस है कि ये 2 क्वेश्चंस में से एक रहेगा और एक मनुष्य और शर्त भी कर लीजिएगा तो आप रिस्क फ्री हो जाइएगा, क्योंकि 3 रैदास के पद, नीड़ का निर्माण और मनुष्य और शर्त, ये तीनों में से अधिक चांस है कि एक क्वेश्चन आपको रहेगा और एक क्वेश्चन देश प्रेम और नौरंगिया चैप्टर से रहेगा। तो देश प्रेम कविता का मूल प्रतिवाद और नौरंगिया कविता के आधार पर नौरंगिया के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंस है और बहुत ही नौरंगिया बहुत ही इजी चैप्टर से। तो 2 क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन अभी चांस है रैदास के पद के आधार पर रैदास की भक्ति भावना और नीड़ का निर्माण, फिर कविता में व्यक्त कवि के उद्देश्य या मूल भाव को लिखिए। मनुष्य और शर्त कविता, ये 3 कर लीजिएगा तो आपको अधिक चांस है कि एक क्वेश्चन आप 5 नंबर का जरूर ही एग्जाम में लिख लीजिएगा। देश प्रेम कविता का उद्देश्य और नौरंगिया कविता का मूल उद्देश्य या नौरंगिया का चरित्र चित्रण, इसमें से भी एक क्वेश्चन देगा, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद से 5 नंबर का एक आपको कहानी से आएगा। तो कहानी में आपको 10वीं कक्षा में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। उसने कहा था नन्हा संगीतकार, चप्पल, धावक और नमक। तो उसने कहा था और नमक 2024 में आ गया है। तो 2025 में आपको नन्हा संगीतकार और चप्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा ये 2 चैप्टर्स में से आपको जरूर मिल जाएगा। चप्पल कहानी के आधार पर रंगैया का चरित्र चित्रण 3 क्वेश्चन है। चप्पल कहानी के आधार पर मास्टर साहब का चरित्र चित्रण और चप्पल कहानी का शीर्षक। चप्पल से आएगा तो यही 3 क्वेश्चंस में से आएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, रंगैया का चरित्र चित्रण, मास्टर साहब का चरित्र चित्रण और चप्पल कहानी का शीर्षक। नन्हा संगीतकार से नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता और नन्हा संगीतकार कहानी के आधार पर बालक दैन का चरित्र चित्रण। चप्पल और नन्हा संगीतकार जो स्टूडेंट अच्छा से कर लेगा वो आराम से 2025 में 5 नंबर का कहानी से लिख कर आ रहा है। इसके अलावा धावक कहानी से भंबल दा का चरित्र चित्रण वो भी इम्पोर्टेंट है। मेरा आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देगा। एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन देगा और कोई एक लिखना रहेगा, आपको दोनों नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट दोनों भी लिख देते हैं तो दोनों लिखने से भी आपको एक ही का नंबर मिलेगा।
और नमक से 2025 में आने का कोई चांस नहीं है। उसने कहा था से एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यदि कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कर सकता है। उसके बाद निबंध, निबंध में आपका 10वीं कक्षा में 2 चैप्टर पढ़ना है, धूमकेतु, नौबत खाने में इबादत। दोनों से आपको एक एक क्वेश्चन रहेगा और कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा। यानी जो कमजोर स्टूडेंट है कोई एक भी चैप्टर अच्छा से कर रहा है तभी पर वो एग्जाम में आराम से लिख लेगा, और जो तेज स्टूडेंट है वो मैं बोलूंगा दोनों चैप्टर को ठीक से पढ़े। धूमकेतु 2024 में हेली के अध्ययन या हेली का भविष्यवाणी आ गया, तो 2025 में धूमकेतु के बारे में प्राचीन काल में क्या अवधारणा थी या धूमकेतु समय डरना क्यों नहीं चाहिए, ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा चांस है। नौबत खाने में इबादत से बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व या चरित्र चित्रण आ गया है, तो बिस्मिल्लाह खां का मोहर्रम से क्या लगाव था, अब बिस्मिल्लाह खां का गंगा जमुना तहजीब पढ़ लीजिएगा और शहनाई के प्रति उनकी लगाव। तो ये 3 क्वेश्चन से आपको नौबत खाने में इबादत से भी आपको मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 2024 में हिंदी में जो मैं 10वीं कक्षा में बताया हूँ वही क्वेश्चंस आया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2025 में भी आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद है एकांकी, 5 नंबर का एक एकांकी पढ़ना है। एकांकी में आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, आपको दीपदान। तो 2024 में आपको दीपदान एकांकी का शीर्षक, एक क्वेश्चन शीर्षक आया है और एक उद्देश्य आया है, दोनों क्वेश्चंस में दिया था। और 2025 के लिए जो कमजोर स्टूडेंट है वो पन्ना का चरित्र चित्रण और बनबीर का चरित्र चित्रण, ये 2 क्वेश्चंस में से जो कमजोर है उनको जरूर ही मिलेगा। पन्ना का अधिक चांस है कि पन्ना ही आएगा। इसके अलावा आप लोग सोना का और किरतबाड़ी का, ये 4 चरित्र चित्रण जो तेज स्टूडेंट है करेगा, और जो कमजोर स्टूडेंट है वो पन्ना और बनबीर का कर सकता है। आपको चरित्र चित्रण ना पूछ के ऐसा भी पूछ सकता है कि पन्ना ने कुंवर उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की थी। पन्ना 2025 में आने का बहुत ही चांस है, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको जरूरी एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद से 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको सहायक पाठ से लिखने को आएगा। तो सहायक पाठ में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, तीनों से आपको एक क्वेश्चन रहेगा। तीसरी कसम, जांच अभिजारी और कर्नाशा की हार। सहायक पाठ में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। तीसरी कसम, जांच अभिजारी, कर्नाशा की हार। तो तीसरी कसम से आपको हीरा बाई का चरित्र चित्रण आ गया है 2024 में। तो इस 2025 के लिए आपको 3 क्वेश्चंस में से जरूरी एक क्वेश्चन मिलेगा, हीरामन का चरित्र चित्रण। ध्यान से सुन लीजिए, हीरामन, हीराबाई का आ गया 2024 में, हीरामन का चरित्र चित्रण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी कसम कहानी का उद्देश्य और तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता। ये 3 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा, और इसके अलावा कोई स्टूडेंट ज्यादा करना चाहता है तो एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता है कि तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने कौन कौन सा 3 कसम खाया था और क्यों। नेक्स्ट है जांच अभी जारी है का शीर्षक 2024 में आ गया है। तो जांच अभी जारी कहानी का उद्देश्य क्या है, या जांच अभी जारी कहानी में किन किन समस्याओं को उजागर किया गया है, ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा आने का चांस है। इसके अलावा जांच अभी जारी कहानी के आधार पर अपर्णा का चरित्र चित्रण, जांच अभी जारी कहानी के आधार पर अपर्णा का चरित्र चित्रण या अपर्णा
बैंक के कर्मचारियों के जाल में किस प्रकार फंस गई थी। कर्मनाशक की हार कहानी से भैरव पांडे का शरीर चित्रण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कर्मनाशक की हार कहानी में किन समस्याओं को उजागर किया गया है। अधिक चांस है कि ये 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। इसके अलावा कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो कर्मनाशक की हार कहानी का शीर्षक कर सकता है। सहायक पार्ट में जो भी बताया गया उसी में से आपको एग्जाम में जरूरी क्वेश्चन आएगा। निबंध कैसे लिखना है इस पर मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है वीडियो, और मैं 2025 के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट निबंध लाऊंगा। अब मैं आ रहा हूँ MCQ और ACQ। तो 1 नंबर का 17 को आपको MCQ रहेगा और 1 नंबर का 19 को ACQ रहेगा। तो जो 36 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको 10वीं कक्षा में हर एक सब्जेक्ट में 36 नंबर का माने 40% ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो जो 36 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको व्याकरण भी पढ़ना है, जैसे समास। तो समास यदि आप ठीक से पढ़ लीजिएगा तो 5 नंबर का कम से कम 10वीं कक्षा में समास से क्वेश्चन आता है। और कारक से भी आपको 3 नंबर का जरूरी आता है। समास कारक बहुत इजी है। इसके अलावा वाक्य पढ़ना है और वाक्य पढ़ना है। वाक्य से आपको ज्यादा पूछता है, वाक्य से भी 3 नंबर का पूछता है। यानी 36 में से 12 से 15 नंबर आपको व्याकरण से ऑब्जेक्टिव रहता है। ये 36 में 12 से 15 नंबर जो है आपको व्याकरण से ऑब्जेक्टिव रहता है। ये सभी व्याकरण का मेरे YouTube पर वीडियो मौजूद है 10वीं कक्षा के लिए, समास कारक वाच्य वाक्य। और मैं 2025 के लिए फिर से इन टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।